हेलो डियर मोस्ट वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महात्मा गांधी युग के बारे में। ठीक है, बिल्कुल हम लोग माइंड मैप के अनुसार देखने वाले हैं। अगर आप लोग ये क्लास पूरा कर लेते हो ना, तो इस प्रकार से अगर पढ़िएगा आप लोग तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और इस क्लास से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिएगा लास्ट तक। पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए, हम लोग का फर्स्ट स्लाइड आ चुका कि गांधी युग माइंड मैप के अनुसार हम लोग देखने वाले हैं इनकी महत्वपूर्ण परिचय। ठीक है, यानी पूर्ण परिचय इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इनका अगर पूरा नाम का बात किया जाए कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास। ठीक है, मोहनदास करमचंद्र गांधी है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, चलिए, और इनकी अगर जन्म स्थान की बात किया जाए कि इनका जन्म कहां पे हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहां पे, तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और इनका पिताजी का नाम क्या था, तो करमचंद्र गांधी या काबा गांधी कहा जाता है। ठीक है, इनके माता जी का नाम क्या था, तो इनके माता जी का जो मोहनदास करमचंद्र गांधी जी के माता का नाम है ना, वो पुतली बाई है। और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। ठीक है, कि इनकी पत्नी का क्या नाम है, तो कस्तूरबा गांधी है। और इनके कितने पुत्र है, ठीक है, महात्मा गांधी जी के पुत्र का नाम अगर पूछा जाए कि कितने पुत्र या फिर कौन कौन पुत्र हैं, तो हरिलाल है, मणिलाल है, रामदास है और देवदास है। ठीक है, यानी 4 पुत्र है, एक भी बेटी इनकी नहीं थे, 4 पुत्र ही सिर्फ थे। ठीक है, और इनके अगर शिष्य की बात किया जाए कि गांधी जी के शिष्य का नाम क्या था, तो मीराबेन था। इनकी द्वारा जो आत्मकथा लिखा गया था उसका नाम क्या था, तो सत्य के मेरे प्रयोग है। ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग है। अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग क्या मनाते हैं, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं इनके जन्म तिथि के शुभ अवसर पर। और शहीद दिवस कब मनाते हैं, तो 30 जनवरी को। ठीक है, जो कि इनकी पुण्यतिथि है। चलिए, अब हम लोग अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। और जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया ना, तो एक बार मिलकर क्लास को लाइक करोगे। चलिए, अब हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं कि महात्मा गांधी के जो गुरु थे वो कौन कौन थे। ठीक है, तो पहला अगर बात किया जाए कि राजनीतिक गुरु आखिर महात्मा गांधी जी के कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। आध्यात्मिक गुरु की बात किया जाए कि कौन थे, तो श्रीमद, ठीक है, श्रीमद राजचंद्र थे, जो कि ये, ठीक है, आप लोग फोटो में देख सकते हैं। दार्शनिक गुरु कौन थे, तो लियो टोल्स्टॉय थे। ठीक है, कौन थे दार्शनिक गुरु, तो लियो टोल्स्टॉय थे। इनका भी फोटो आप लोग देख सकते हैं। महात्मा गांधी 4 सितंबर 1888 को वकालत पढ़ने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए थे। कब, तो 4 सितंबर 1888 ईस्वी को। ठीक है, इन्होंने, ठीक है, उन्होंने इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई की थी। कहां पे, तो इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई की थी। उन्होंने 1888 से 1891 तक इंग्लैंड में कानून का अध्ययन किया था। कब से कब तक, तो 1800, ठीक है, 1888 से 1891 तक इंग्लैंड में कानून की अध्ययन किए थे, पढ़ाई किए थे। ठीक है, चलिए, अब हम लोग अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। इस स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं कि महात्मा गांधी की जी के द्वारा कितने यहाँ पे सत्याग्रह हुए थे, कितने आंदोलन किए गए थे, कब किए गए थे। ठीक है, चलिए, तो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहां पे हुआ था, तो अफ्रीका में हुआ था, 1906 ईस्वी को हुआ था। भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा हुआ था, तो चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, जो कि कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, ये चंपारण कहां पे, तो चंपारण बिहार राज्य में। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, प्रथम जन आंदोलन कौन सा है, तो असहयोग आंदोलन है, जो कि 1920 से 1922 ईस्वी में हुआ था। प्रथम किसान आंदोलन का बात किया जाए कि कौन सा आंदोलन प्रथम किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, तो चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, कौन सा सत्याग्रह है, तो चंपारण सत्याग्रह, जो कि कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, प्रथम भूख हड़ताल कहां पे हुआ था, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 में। और ये कितने दिनों तक चला था, तो 3 दिनों तक चला था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कि प्रथम भूख हड़ताल जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था 1918 ईस्वी में, वो कितने दिनों तक चला था, तो 3 दिनों तक चला था। ऑप्शन बिल्कुल राइट करोगे। ठीक है, चलिए, अगर कांग्रेस की अध्यक्षता की बात किया जाए कि कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब किए थे, तो 1924 ईस्वी में किए थे। महात्मा गांधी की, ठीक है, महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। ठीक है, महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिए थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। और बापू की उपाधि की बात किया जाए तो किसने दिए थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। ठीक है, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से एक रेडियो प्रसारण के दौरान दिया था। ठीक है, और
अर्धनग्न फकीर कहा किसने महात्मा गांधी को? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, आप लोग नाम को याद रखेंगे। ठीक है, नाम को आप लोग याद रखिएगा। और अब हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम कौन कौन से, वो कहां पे अवस्थित है और उसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला आ चुका पे फिनिक्स। ठीक है, फिनिक्स आश्रम कहां पे स्थित है? डरबन में स्थित है। इसकी स्थापना कब बात किया जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। टोलस्टॉय आश्रम ये कहां पे है सर? तो जोहान्सबर्ग। ठीक है, जोहान्सबर्ग में है। इसकी स्थापना का बात किया जाए तो 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि कहां पे? तो जोहान्सबर्ग में। ठीक है, टोलस्टॉय आश्रम कहां पे? तो जोहान्सबर्ग में 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा आ चुका है हमारे पास सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम ये कहां पे अवस्थित है? तो ये है आपका अहमदाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 25 मई 1915 को की गई थी। साबरमती आश्रम कहां पे स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। इसकी भी स्थापना 1917 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अनासक्ति आश्रम कहां पे? तो कौसानी में स्थित है, जिसकी स्थापना 1929 ईस्वी में की गई थी। सेवाग्राम आश्रम कहां पे अवस्थित है? तो वर्धा में अवस्थित है। और इसकी स्थापना का बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, आई होप कि आप सभी को याद हो गया होगा कि महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम कौन कौन से, कहां पे अवस्थित है और उसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। और क्लास को अगर लाइक नहीं किया ना तो एक बार मिलकर क्लास को लाइक करोगे। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलता रहेगा। और इस स्लाइड में हम लोग देखने वाले कि महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रमुख पुस्तकें कौन कौन से सर लिखी गई और प्रमुख समाचार पत्र आखिर कौन कौन से। ठीक है, तो प्रमुख पुस्तक सबसे पहले देख लेते हैं हिंद स्वराज, जो कि गुजराती में लिखा गया 1909 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा आ चुका हमारे पास सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के भी नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, मेरे सपनों का भारत हो गया, सत्य ही भगवान है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से। तो यंग इंडिया जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था, इंडियन ओपिनियन है। ठीक है, और नवजीवन है, द ग्रीन पैम्पलेट है और हरिजन है। ठीक है, और टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 ईस्वी में। कब? तो 1930 ईस्वी में इनको मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो टाइम पत्रिका के द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 ईस्वी में। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलिए गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई राजकोट में हुई और आगे की पढ़ाई के लिए वे भावनगर के सामला, ठीक है, सामलदास कॉलेज गए थे। कौन सा कॉलेज? तो सामलदास कॉलेज गए थे। ठीक है, भावनगर में स्थित है। चलिए, उनके पिता करमचंद्र गांधी राजकोट रियासत में दीवान यानी प्रधान अधिकारी थे। 1888 में गांधी जी कानून की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे और 1891 में वकालत पूरी कर भारत लौट आए थे। कब वकालत कर पूरी भारत लौट आए थे? तो 1891 ईस्वी को आ गए थे। ठीक है, कब गए थे? तो 1888 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आ चुका है कि 1893 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। इस मुकदमे में उन्होंने अपनी सफलता हासिल की थी। कौन से मुसलमान का नाम जो क्या था? तो एक व्यापारी थे जो जिसका नाम है दादा अब्दुल्ला का। ठीक है, दादा अब्दुल्ला। ठीक है, चलिए डरबन और ठीक है, डरबन से प्रोटेरिया जाते समय पीटर मेट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें रंग भेद की वजह से ट्रेन से जबरन उतार दिया था। यह घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई और आगे चलकर उन्होंने अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग अपनाया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला स्लाइड में क्या है सर? तो दक्षिण अफ्रीका में, चलिए दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद नीति को नष्ट रूप से, ठीक है, स्पष्ट रूप से महसूस किया। वहां प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेने और यह प्रमाण पत्र हर समय अपने पास रखना क्या था? तो आवश्यक था। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और रंगभेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन भी शुरू कर दिया था। कब? तो 1894 ईस्वी को। डेट को याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला पॉइंट आ चुका है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया था। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना भी की थी। ठीक है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, ये कहां पे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, हम लोग पीछे देखे थे कि फिनिक्स आश्रम कहां पे स्थित है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए उनके प्रयासों व आंदोलनों के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार के द्वारा सन 1914 में अधिकांश रंगभेद कानून को रद्द कर दिया गया था। 1909 में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई थी। ठीक है, चलिए
अब अगला स्लाइड की ओर चलते हैं, हमारे पास आ चुका नेक्स्ट स्लाइड आ चुका सर। ये क्या है इसमें कि 9 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौट आए थे। गांधी जी जिस समय भारत आए थे उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था भारत में, ठीक है। चलिए, वो गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने अंग्रेजों को समर्थन किया था तथा भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था। कुछ लोग सेना में भर्ती करने वाला एजेंट भी कहने लगे थे इनको, ठीक है। किन्हें? तो महात्मा गांधी जी को। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 में, ठीक है, 1915 में गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने 1920 में यह उपाधि लौटा दी थी। कब? तो 1920 ईस्वी में यह उपाधि लौटा दी थी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला स्लाइड में क्या आता है सर? तो गांधी जी ने, एक मिनट, चलिए, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 में बिहार के चंपारण में किया था। गांधी जी के चंपारण आने के लिए स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल ने बुलवाया था। किसने बुलवाया था? तो स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल ने बुलवाया था, ठीक है। यह आंदोलन नील की खेती के लिए किसानों पर थोपे गए 3 कठिया, ठीक है, 3 कठिया पद्धति के विरोध में था। इस पद्धति के तहत किसानों को अपनी जमीन का 3/20 हिस्सा नील की खेती के लिए देना अनिवार्य था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा की उपाधि दी थी। इसी समय किसान भक्त, ठीक है, इसी समय किसान बतक मियां ने गांधी जी की जान बचाई थी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अगला स्लाइड देखते हैं, ठीक है। चलिए, अगला स्लाइड आ चुका हमारे पास कि दक्षिण अफ्रीका में, चलिए, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद नीति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। वहां प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना और यह प्रमाण पत्र हर समय अपने पास रखना आवश्यक है। चलिए, अगला पॉइंट आ चुका कि 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और रंगभेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन भी शुरू कर दिया था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। उनके प्रयासों व आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा 1914 में अधिकांश रंगभेद कानूनों को रद्द भी कर दिया था। 1909 ईस्वी में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई थी। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ जाएंगे कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो महात्मा गांधी जी ने। कब लिखे थे? तो 1909 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, अब अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ चुका है कि यहां पे 1918 में अहमदाबाद की मिल मजदूर हड़ताल के दौरान गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कर अपने संघर्ष को नया आयाम दिया था, ठीक है। 18 मार्च 1919 ईस्वी को ब्रिटिश हुकूमत ने विवादित रोलेट एक्ट पारित कर दिया था, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा और मुंबई में इसके खिलाफ सत्याग्रह की अपील कर दी थी। अगला पॉइंट आ चुका है कि इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया, ठीक है। कब राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में, ठीक है, पूरे देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1920 को, ठीक है, हुआ था। जवाब में गांधी जी ने 1920 में ब्रिटिश सम्राट, ठीक है, ब्रिटिश सम्राट से मिली केसर ए हिंद की उपाधि वापस दी थी। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। 31 अगस्त 1920 को गांधी जी को खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कब खिलाफत आंदोलन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था महात्मा गांधी जी को? तो 31 अगस्त 1920 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। चलिए, अगला स्लाइड की ओर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ चुका है कि 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन, ठीक है, अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा थाना में आंदोलनकारियों ने आग लगा दी थी, जिससे 22 सिपाहियों की क्या हो गई थी? तो मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। चौरी चौरा के समय गांधी जी बारदोली में थे। कहां पे थे? तो बारदोली में थे जब चौरी चौरा कांड हो रहा था, ठीक है। गांधी जी ने उसे हिमालयन ब्लंडर यानी हिमालय जैसी बड़ी गलती कहा, जिसका अर्थ था कि यह उनके लिए एक बहुत बड़ी चूक थी, क्योंकि आंदोलन ने अपना अहिंसक मार्ग खो दिया था। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था, ठीक है। कहां पे? तो नवजीवन में हुआ था, ठीक है। चलिए जी, अगला पॉइंट आ चुका हमारे पास, अगला स्लाइड आ चुका सर। ये क्या है
तो 1942 में आए क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डिटेक ठीक है डिटेक चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने प्रसिद्ध नारा दिया, करो या मरो। 1922 ईस्वी में करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने 8 अगस्त 1922 ईस्वी में। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आग खां पैलेस में रखा गया। कहां पे? तो पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था 9 अगस्त 1942 को, जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था पूना से। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखाली में थे। कहां पे थे? कोलकाता के नोआखाली में स्थित थे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बिड़ला भवन दिल्ली में गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, कब? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा, गांधी युग। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।